तो दोस्तों, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड की कहानी आपको बता दूं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कार्तिक वृंदा के साथ में डांस करते हुए नजर आता है और वो ये डांस सच का नहीं होता है, बल्कि कार्तिक ये सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है कि जब सब लोग डांस कर रहे होते हैं उस टाइम पे वृंदा उसके साथ में डांस कर रही होती है। ये सारी चीज़ें सबको पता चल जाती है तो सब लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि कार्तिक आपको ही इमेजिन करते हुए डांस कर रहा है। आरव लैपटॉप लेके बैठा रहता है। उस टाइम पे वृंदा उसके पास जाती है और वो बोलती है कि आरव तुम क्या कर रहे हो, चलो सबके साथ में बाहर चलो, तुम लैपटॉप नहीं देख सकते इस तरीके से। आरव बताता है कि बस एक इंटरव्यू चल रहा है, इस सच का पता चलने ही वाला है कि आखिरकार वो इंसान कौन था जो कि झूठा आरोप मेरे एवी के ऊपर लगाया था, क्योंकि एवी ने कोई सॉन्ग किसी का नहीं चुराया है। दूसरी ओर देखते हैं कि मीडिया वाले एवी से बार बार पूछते हैं कि वो सॉन्ग किसके थे। एवी के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि जब आरव बोलता है कि मेरा एवी चोर नहीं हो सकता, बल्कि उनके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन वृंदा का कहना होता है कि एवी बहुत बड़ा चोर है, उसने किसी के दूसरे का सॉन्ग चुराया और उसको अपना बनाया। तभी वहाँ पे मिताली आ जाती है। मिताली ये सब कुछ सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि वृंदा तुम एवी के बारे में इस तरीके से बात नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं एवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं अपने सामने एवी के बारे में इस तरीके की बातें नहीं सुन सकती। अब मिताली वृंदा के ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है। वो बोलने लगती है कि इसका सच भी सबको पता होना चाहिए। आप लोग को नहीं पता कि इसके हस्बैंड इसको छोड़ के क्यों गए थे, क्योंकि ये किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसके दो बच्चे होते हुए भी इसने अपने पति को धोखा दिया था, इसीलिए तो इसके पति इसको छोड़ के चले गए थे। ये सुनने के बाद हेमंत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मिताली के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मिताली तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकती। वृंदा को यहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ती है। उसकी पूरी फैमिली उसके पीछे आ जाती है और ये बोलते हुए कि वृंदा तुम यहाँ से नहीं जा सकती, हम तुम्हारे साथ चल रही हैं। लेकिन वृंदा तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। वहीं देखते हैं कि मिताली अंदर सोच रही होती है कि अब हिसाब बराबर हो गया, बहुत स्मार्ट बन रही थी ना, अब मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर हेमंत आता है और वो ऋतिक को बोलता है कि तुम पूरी फैमिली को लेके जाओ, मैं आता हूँ। जब ऋतिक फैमिली को लेके चला जाता है उस टाइम पर देखते हैं कि हेमंत बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। उधर देखते हैं कि घर के अंदर जब कार्तिक पूछ रहा होता है मिताली से कि मिताली तुमने ये सब क्या किया, मिताली बहुत ही अच्छी बन जाती है और वो बोलती है कि तुम नहीं जानती कि ये वृंदा किस टाइप की लड़की है। वृंदा अपनी लाइफ में बहुत ही गलत की है। इसका जो पति अंगद था ये इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन ये शायद उसके प्यार के लायक ही नहीं थी। तुम्हें नहीं पता कि मैं और अंगद शादी करने वाले थे, लेकिन उसके बीच में वृंदा आ गई। मैंने वहाँ पर सेक्रीफाइस किया और उसके बाद मेरी शादी ऋतिक से करा दी। ऋतिक ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मुझे उसको भी छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हेमंत नयना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। वो बोलेगा कि आज तुमने एक औरत का नहीं बल्कि एक माँ का अपमान किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि अंगद को ऐसा लग रहा होगा कि वृंदा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, इसलिए वो सोचता है कि वृंदा, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो।